वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा ऑस्ट्रिकथीस का क्लासिफिकेशन चल रहा था। ऑस्ट्रिकथीस के क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसको दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। बात कर रहे थे हम ऑस्ट्रिकथीस की, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट तो इसमें बनवा दिया था जिसके अंदर उसकी क्लासेस वगैरह बताई थी कि उसको दो सब क्लास के अंदर क्लासीफाई किया गया। कौन कौन सी सब क्लासेस थी इसकी? सैक्रोटेरिगी और दूसरी थी एक्टिनोटेरिगी। फर्स्ट इसकी कौन सी थी? सैक्रोटेरिगी, बीच में पी और आएगा, और दूसरी थी एक्टिनोटेरिगी, ठीक है, एक्टिनोटेरिगी। तो ये जो दो सब क्लास थी इसकी, इनको आगे हमने फर्दर ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया था। सैक्रोटेरिगी को हमने क्या बोला था? फ्लैशी फिन वाले, ऐसे फिशेज जिनके फिन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं, ठीक है, गुद्देदार होते हैं, मोटे होते हैं। और एक्टिनोटेरिगी को हमने क्या बोला था? रे फिन्स वाले फिशेज बोला था, जिसके अंदर रेज पाई जाती है, फिन रेज जिसको हम बोलते हैं। तो अब हम इसको जो सैक्रोटेरिगी है उसको हमने दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। इससे पहले हम इसका फ्लो चार्ट तो बना चुके हैं, तो हम साथ साथ में अब इसके जो कमेंट्स हैं उनको साथ में डील करेंगे। सैक्रोटेरिगी की अगर हम बात करें तो सैक्रोटेरिगी के अंदर इसके कमेंट्स की बात करते हो तो सैक्रोटेरिगी के अंदर सबसे पहला जो कमेंट आता है कि इसके अंदर लोब लाइक पेयर्ड फिश पाए जाते हैं। लोब लाइक पेयर्ड फिन्स इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड फॉर्म मतलब जोड़ी के फॉर्म में रहेंगे, और कैसे होंगे? लोब्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। इस तरह का जो लोब बना हुआ होता है, लोब, इसको हम बोलेंगे लोब, तो इस तरह के बने हुए होते हैं। डोर्सल फिन इसके अंदर दो होते हैं। डोर्सल फिन इसके अंदर कितने होंगे? दो होंगे। इसके अगर कॉर्डल फिन की अगर हम बात करें, कॉर्डल मतलब जो पूंछ वाला, जो सबसे टेल वाला जो पार्ट बनाता है, पूंछ वाला, तो कॉर्डल फिन्स की अगर हम बात करें तो कॉर्डल फिन्स इसके अंदर कैसे दिखाई देते हैं? हेट्रोसिरल, ठीक है। हमने देखा था कि हेट्रोसिरल कॉर्डल फिन्स हमें कॉन्डिकथीस के अंदर देखने को मिलता है और ऑस्ट्रिकथीस के अंदर होमोसिरल देखने को मिलता है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ फिशेज होती हैं जिसके अंदर हेट्रोसिरल कॉर्डल फिन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये फिशेज कैसे होती हैं? एयर ब्रीथिंग फिशेज होती हैं। कैसी होगी? एयर ब्रीथिंग फिशेज, ठीक है। अब हमने क्या किया? सैक्रोटेरिगी जो है, सैक्रोटेरिगी को हमने क्या किया? इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पर दो ऑर्डर के फॉर्म में। किस में डिवाइड किया? यहाँ पर दो ऑर्डर में। कौन कौन से इसके ऑर्डर हैं? अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर आता है, फर्स्ट ऑर्डर वो आता है इसके अंदर क्रॉसोटेरिगी। कैसे आएंगे? क्रॉसोटेरिगी, ठीक है। क्रॉसोटेरिगी, सैक्रोटेरिगी का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कौन सा है? क्रॉसोटेरिगी। और ये क्या है? इसकी दो सब क्लास है, सब क्लास का यहाँ ले देते हो, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज मत होगा। क्रॉसोटेरिगी, क्रॉसोटेरिगी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो कैरेक्टर्स आएगा क्रॉसोटेरिगी का, वो कैरेक्टर आता है इसके अंदर एयर ब्लेडर्स होते हैं, वो वेस्टिजियल होते हैं। अब एयर ब्लेडर वेस्टिजियल कैसे? हमने अभी तो देखा क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर, कि एयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स जो होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। एयर ब्रीथिंग फिश इसको हम बोलते हैं। तो फिर एयर ब्रीथ करने के लिए इसके अंदर एयर ब्लेडर पाए जाने चाहिए। तो वो एयर ब्लेडर जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉसोटेरिगी की फिशेज के अंदर वेस्टिजियल फॉर्म में होते हैं। वेस्टिजियल मतलब अवशेषी फॉर्म में, ठीक है, उनका कुछ खास यूज नहीं होता है, तो अवशेषी फॉर्म में इसके अंदर पाए जाते हैं। लोब्ड पेयर फिन इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। लोब्ड पेयर फिन्स हमें इसके अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। हमें दो दो
कैरेक्टर ही याद रखने हैं, तो हम 2 कैरेक्टर को ही यहाँ पर डील करेंगे। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है क्रॉसोटेरिगी के अंदर, इसके अंदर जितनी भी सारी स्पीशीज हैं क्रॉसोटेरिगी ऑर्डर की, जो कि सेट्रोटेरिगी के अंदर आता है, तो उसकी सारी की सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, केवल इसका सिंगल लिविंग जीनस बाकी है। मतलब केवल एक ही इसकी स्पीशीज बाकी बची हुई अभी जिंदा है, बाकी सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो जो सिंगल लिविंग जीनस है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लेटिमेरिया। क्या नाम है उसका, लेटिमेरिया। ठीक है, ये सिंगल लिविंग जीनस इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का नाम क्या है, उसका नाम है डिप्नोई। सेकेंड ऑर्डर का नाम क्या है, सेकेंड ऑर्डर का नाम है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सेकेंड ऑर्डर डिप्नोई। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कौन सा देखने को मिलता है हमें, डिप्नोई देखने को मिलता है। तो डिप्नोई के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिप्नोई जो होता है, डिप्नोई के अंदर क्या खास बात होती है कि डिप्नोई डबल ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब इनके अंदर गिल्स के साथ साथ में इनके अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर, एक मेन कैरेक्टर इसका कौन सा हो गया, इसका एक मेन कैरेक्टर हो गया कि ये डबल ब्रीथिंग फिश है। ठीक है, एयर ब्रेडर इनके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो सिंगल हो सकते हैं या फिर पेयर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। एयर ब्लेडर की अगर हम बात करें तो वो इसके अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, क्रॉसोटेरिगी की तरह वेस्टिजियल नहीं होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे हो सकता है, सिंगल हो सकता है या फिर ये पेयर्ड फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, ये पेयर्ड फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, डिप्नोई को डबल ब्रीथिंग फिशेज बोलते हैं। सेकेंड, इसके अंदर हम कैरेक्टर क्या लिखेंगे, डबल ब्रीथिंग फिशेज लिख सकते हैं, डबल ब्रीथिंग फिशेज हम इनको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमें जो एग्जाम्पल जो देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, वो होता है प्रोटोपेट्रस। कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, प्रोटोपेट्रस। ठीक है, इसी को हम लंग फिश भी बोलते हैं। प्रोटोपेट्रस हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लेपिडोसिरेन हमें देखने को मिल सकता है। लेपिडोसिरेन हमें, ये जो फिश होती है ये भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये हमने बात की है सेक्रोटेरिगी सब क्लास की। एक्टिनोटेरिगी की नहीं बात की है, मैंने एरो का निशान भी बना रखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, एक्टिनोटेरिगी। दूसरी जो सब क्लास आएगी वो हमारी कौन सी आएगी, एक्टिनोटेरिगी। सेकेंड सब क्लास की हम बात करते हैं, उसका नाम क्या है, एक्टिनोटेरिगी। अगर हम एक्टिनोटेरिगी की अगर बात करें तो एक्टिनोटेरिगी के अंदर इसके कैरेक्टर्स जो होंगे, कैरेक्टर्स कौन कौन से इसके अंदर आ जाएंगे। कैरेक्टर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, ये ब्रॉड फिन्स वाली फिशेज होती हैं। इनके अंदर थिन ब्रॉड फिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, थिन ब्रॉड फिन्स। ठीक है, ब्रॉड मतलब चौड़े, फिन्स होते हैं ऐसे पतले हैं, थिक नहीं होते, लेकिन वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा सपोर्टेड होते हैं, डर्मल फिन रेज के द्वारा, सपोर्टेड बाय डर्मल फिन रेज। जो डर्मल फिन रेज होती है उसके द्वारा ये क्या होता है, सपोर्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो कॉर्डल फिन जो होता है उसके अंदर एपिकॉर्डल लोब नहीं पाया जाता है। कॉर्डल फिन जो होता है, कॉर्डल फिन वो विदाउट एपिकॉर्डल लोब के होता है, विदाउट एपिकॉर्डल लोब। ठीक है, एपिकॉर्डल लोब जो होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो ये इसके अंदर दो कैरेक्टर हो गए।
अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हमने क्या किया, एक्टिन और टेरिगी को हमने 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया। कितना में डिवाइड किया? 3 सुपर ऑर्डर, ठीक है। 3 सुपर ऑर्डर के अंदर कौन कौन से आते हैं? पहले की अगर हम बात करें तो पहला जो सुपर ऑर्डर आता है वो आता है कॉन्ड्रोस्टियाई, कॉन्ड्रोस्टियाई, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर सुपर ऑर्डर आता है वो आता है होलोस्टियाई। कौन सा आएगा इसके अंदर सुपर ऑर्डर? होलोस्टियाई, होलोस्टियाई। और तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है टीलियोस्टियाई। क्या आएगा? टीलियोस्टियाई। जो कॉन्ड्रोस्टिया होता है, कॉन्ड्रोस्टिया को हम बोलते हैं कार्टिलेज और बोन्स जिसके अंदर पाई जाती हैं, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज प्लस बोनी, ठीक है। एंडोस्केलेटन इसमें देखने को मिलता है। एंडोस्केलेटन मतलब जो अंतकंकाल जो होता है, तो वो कैसा होता है? कार्टिलेज होता है और बोनी एंडोस्केलेटन दोनों का बना हुआ होता है। इसके अंदर होलोस्टियाई के अंदर बात करें तो इसके अंदर एंडोस्केलेटन सारे बोन्स का ही बना होता है, एंटायर बोन्स का। बट बोन्स कैसी होती है? होलो। होलो का मीन होता है खोखली, ठीक है। बोन्स तो इसमें पाई जाती है लेकिन वो सारी की सारी कैसी होती है? खोखली होती है। टीलियोस्टियाई को अगर हम बोले तो टीलियोस्टियाई का एंडोस्केलेटन कंप्लीट बोन का बना होता है। किसका बना होता है? कंप्लीट बोन का बना हुआ होता है। इसके अंदर होलो बोन्स नहीं पाई जाती है। तो ये तीनों की बात हो गई। अब अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो हम पहले तीनों के जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, फिर इसके अंदर इसके ऑर्डर की। तो जो कॉन्ड्रोस्टिया है, कॉन्ड्रोस्टिया के अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जनरली गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। अब ये स्केल्स कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट में बताएंगे। गैनोइड स्केल्स यूजुअली इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जनरली इसके अंदर कौन से स्केल देखने को मिलता है? गैनोइड, ठीक है। टेल जो होता है या कॉर्डल फिन हम जिसको बोल सकते हैं, टेल फिन भी बोलते हैं, ठीक है। पूंछ वाले जो फिन्स जो बने हुए होंगे वो टेल फिन कहलाएंगे या फिर कॉर्डल फिन। ये कैसे होंगे? हेट्रोसीरल होंगे। कैसे होंगे? हेट्रोसीरल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या हो गया? इसका कैरेक्टर्स हो गया। अब अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, क्या हम बात कर रहे हैं कॉन्ड्रोस्टियाई की, तो कॉन्ड्रोस्टियाई की अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो कॉन्ड्रोस्टियाई को हमने 2 ऑर्डर के अंदर क्लासिफाई किया गया है। कितने ऑर्डर में? 2 ऑर्डर, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर? पॉलीपेट्री फॉर्म और एसिपेंट्री फॉर्म। पहला जो इसके अंदर ऑर्डर आएगा वो आएगा पॉलीपेट्री फॉर्म, दूसरा इसके अंदर आएगा एसिपेंट्री, एसिपेंट्री फॉर्म, ठीक है। हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? कॉन्ड्रोस्टियाई के ऑर्डर की। तो अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है लेकिन आपको कुछ कुछ खास चीजें आपको याद रखनी है। पॉलीपेट्री की अगर हम बात करें तो पॉलीपेट्री के अंदर इसके अंदर गैनोइड स्केल है, तो इसके अंदर वही गैनोइड स्केल रोम्बॉइड शेप के होते हैं। अब रोम्बॉइड शेप कैसा होता है? डायमंड देखा हुआ सबने, रोम्बॉइड शेप डायमंड शेप के हम बोल सकते हैं। या फिर अगर डायमंड नहीं पता तो काजू कतली तो सबको पता होगी कि जब हम बॉक्स के अंदर काजू कतली लाते हैं तो काजू कतली कैसे सेट की हुई होती है? ये इस तरह की सेट की हुई आती है एक दूसरे से ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर जो होती है वो कहलाती है रोम्बॉइड, ठीक है। तो काजू कतली शेप का हम याद रख सकते हैं। तो पॉलीपेट्री फॉर्म के अंदर रोम्बॉइड शेप के क्या पाए जाते हैं? गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं, गैनोइड स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हम पेक्टोरल फिन की बात करें तो पेक्टोरल फिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लोब्ड होते हैं। पेक्टोरल फिन्स कैसे होते हैं? लोब्ड। एग्जाम्पल की अगर इसके अंदर हम बाद में बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
तो एग्जाम्पल इसका देखने को मिलता है पॉलीपेट्रस, ठीक है, ये फिश हमको इसमें देखने को मिलती है। अब हम सेकेंड बात करते हैं एसिपेंसरी फॉर्म की। तो एसिपेंसरी जो होती हैं वो स्केललेस होती है, मतलब उनके ऊपर स्केल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस पाए जाते हैं लेकिन उनका हमको नहीं देखना है। स्केललेस एक्सेप्शनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो बोनी स्क्विड्स पाए जाते हैं, एक्सेप्ट बोनी स्क्विड्स। बोनी स्क्विड्स वाली होती है, उनको छोड़ करके बाकी सारी की सारी फिशेस जो इस ऑर्डर के अंदर आती है वो स्केल लेस होती है। इसका स्केलेटन की अगर हम बात करें, स्केलेटन मतलब कंकाल की अगर हम बात करें तो स्केलेटन इसका कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है। अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसके अंदर आता है पॉलीडोन, पॉलीडोन। पॉलीडोन हमने फिश, एक जो फिश होती है जो इस तरह की कोई बड़ी सी फिश होती है जिसके ऊपर ऐसे कांटे के कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह की, तो कांटे वाली फिश वो पॉलीडोन कहलाती है। या फिर हम इसके ऑर्डर से भी इसका एक और एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, वो आता है एसीपेंसर, एसीपेंसर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कॉन्ड्रोस्ट्रियाई की। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होलोस्टियाई की। तो होलोस्टियाई के अंदर क्या होता है, होलोस्टियाई के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर भी हमें दो ऑर्डर देखने को मिलेंगे। सेकेंड जो सुपर क्लास हो गई वो सेकेंड सुपर क्लास कौन सी हो गई, सॉरी सुपर क्लास नहीं, सुपर ऑर्डर। सेकेंड जो सुपर ऑर्डर हो गया वो कौन सा हो गया, होलोस्टियाई, मतलब जिनके अंदर बोन्स से बना हुआ एंडोस्केलेटन है, बट वो बोन्स कैसी हैं, खोखली बोन है, ठीक है, सुपर ऑर्डर। इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जनरल कैरेक्टर के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर दो तरह के हमें स्केल्स देखने को मिल सकते हैं, गैनोइड हो सकता है या फिर इसके अंदर हमें साइक्लॉइड स्केल देखने को मिल सकता है, ठीक है, या तो गैनोइड स्केल्स या फिर साइक्लॉइड स्केल्स हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो दूसरा इसके अंदर क्या पाया जाता है, टेलफिन इसके अंदर भी हेट्रोसीरल पाई जाती है। मैं वही कॉमन कैरेक्टर बता रही हूँ ताकि जो आपको इजीली याद हो जाए। तो पहली वाले ऑर्डर के पहले वाले सुपर ऑर्डर में गैनोइड स्केल थे, इसमें गैनोइड के साथ साथ में साइक्लॉइड्स भी जुड़ गए। टेल उसके अंदर भी हेट्रोसीरल ही थी, इसके अंदर भी क्या है, हेट्रोसीरल ही टेल पाई जाती है, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर ताकि हमें ये सब क्लासिफिकेशन इजीली याद हो जाए। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो इसको भी क्या किया गया है, दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया। कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया, दो ऑर्डर में। कौन कौन से, फर्स्ट इसका ऑर्डर आता है एमी फॉर्म, दो ऑर्डर इसके भी हैं। फर्स्ट जो ऑर्डर आएगा वो इसका आएगा एमी फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो इसका ऑर्डर आता है वो आता है सेम्योनोफॉर्म, सेम्योनो फॉर्म्स, ठीक है। दूसरा जो इसका ऑर्डर आएगा वो कौन सा आएगा, सेम्योनो फॉर्म ऑर्डर आएगा। अगर हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो एमी फॉर्म के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, इसके अंदर थिन ओवरलैपिंग साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, थिन ओवरलैपिंग साइक्लॉइड स्केल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसके अंदर जो डोर्सल फिन होता है वो लॉन्ग होता है। कैसा होगा, लॉन्ग डोर्सल फिन प्रेजेंट। डोर्सल फिन कैसा होता है, इसके अंदर लॉन्ग हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके एमी फॉर्म के कैरेक्टर। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में इसमें एक ही एग्जाम्पल आता है जिसको हम बोलते हैं एमिया। क्या बोलेंगे हम, एमिया। इसको हम कॉमनली बाओ फिश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, बाओ फिश, ठीक है।
उसमें एक ही एग्जाम्पल हमको याद रखना है। ऑर्डर के नाम से याद हो रहा है, एमी फॉर्म है तो एमिया इसका एग्जाम्पल है। सेमियोनोफॉर्म की अगर हम बात करें तो सेमियोनोफॉर्म के अंदर क्या आता है, इसके अंदर रोम्बोइड स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स इसके अंदर कैसे होते हैं, रोम्बोडियल या रोम्बोइड, वही डायमंड वाला शेप का रोम्बोइड गैनोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। रोम्बोइड क्यों, क्योंकि ये किसका गैनोइड का ही टाइप है, इसलिए इसके साथ में गैनोइड वर्ड हमेशा जुड़ा रहता है। रोम्बोइड गैनोइड स्केल्स इसके अंदर देखने को मिलता है। स्नाउट की अगर हम बात करें तो वो प्रेजेंट होता है और साथ साथ में इसके अंदर बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड बॉडी देखने को मिलती है। बॉडी हमें कैसे देखने को मिलेगी, इलोंगेटेड। अब स्नाउट जो होता है, स्नाउट कैसा होता है कि ये जो फिश होगी, इस फिश का माउथ थोड़ा सा इस तरह का होता है, ठीक है सर, यहाँ से ऐसे, ये फिश, इसका माउथ थोड़ा सा इस तरह का जो होता है तो वो कहलाता, वो वाला पोर्शन स्नाउट कहलाता। आगे से मतलब जो कि नैरो वाला होता है, यहाँ से इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नाउट बोलते हैं। तो स्नाउट फेस इसके अंदर देखने को मिलता है या माउथ बोल सकते हैं, और बॉडी इसकी इलोंगेटेड देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है लेपिडोस्टियस। कौन सा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, लेपिडोस्टियस, ठीक है। एक और इसके अंदर लेपिसोस्टियस, एक लेपिडो एक लेपिसो, नाम सेम सेम है, एक लेपिडोस्टियस एक लेपिसोस्टियस, तो ये हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसके थर्ड क्लास की बात करते हैं, थर्ड क्लास नहीं, थर्ड सुपर ऑर्डर, सॉरी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। थर्ड सुपर ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड सुपर ऑर्डर कौन सा था, जो कि कंप्लीट बोन का बना हुआ था, टीलियोस्टिया, ठीक है, टीलियोस्टिया। टीलियोस्टिया क्या है, थर्ड सुपर ऑर्डर है। ये थर्ड सुपर ऑर्डर ये क्या है, कंप्लीट बोन का बना हुआ होता है। इसके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं तो इसके अंदर साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। हम स्केल्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि स्केल सबसे कॉमन चीज है, स्केल्स आपके आगे भी आते रहते हैं, तो स्केल्स की हम इसीलिए बात कर रहे हैं। स्केल्स इसके अंदर कैसे हो सकते हैं, साइक्लॉइड हो सकता है, टिनॉइड हो सकता है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं प्रेजेंट है तो फिर इसके अंदर स्केल्स जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। अगर पाए जाएंगे तो दोनों इसी टाइप के पाए जाएंगे, नहीं तो इसके अंदर स्केल्स नहीं पाए जाएंगे। अगर हम इसकी टेलफिन की बात करें तो इसकी टेलफिन होती है होमोसीरल। कैसी टेलफिन देखने को मिलती है हमें, होमोसीरल टेलफिन इसके अंदर देखने को मिलती है। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्लासिफाई किया गया है 15 ऑर्डर के अंदर। इसको कितने ऑर्डर में क्लासिफाई किया गया, सबसे बड़ा सुपर ऑर्डर है टीलियोस्टियाई, जिसको 15 ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इसका है क्लूपीफॉर्म। क्लूपीफॉर्म, क्लूपीफॉर्म की अगर हम बात करें तो क्लूपीफॉर्म के अंदर हमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। कैसे स्केल्स होंगे, साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट, ठीक है, PR शॉर्ट में लिख रहे हो। फिर अगर हम इसके अंदर बात करें टेलफिन की तो टेलफिन इसके अंदर होमोसीरल पाई जाती है। टेलफिन इसके अंदर कैसी है, होमोसीरल टेलफिन इसके अंदर देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की अगर हम इसके अंदर बात करें
तो एग्जाम्पल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है साल्मो और नोटोप्टेरस। नोटोप्टेरस, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी। इनमें हम कोई ऐसे ट्रिक कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी। दूसरे अगर हम ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो दूसरा ऑर्डर इसका आता है स्कोपेलिफॉर्म। स्कोपेलिफॉर्म। अगर इसके जनरल कैरेक्टर की बात करूं मैं स्कोपेलिफॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर वाइड माउथ होता है। कैसा होता है? माउथ जो होता है इसका चौड़ा होता है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से टिथ पाए जाते हैं विथ न्यूमरस मिनट मीन्स छोटे टिथ। ठीक है। दूसरे अगर मैं इसके कैरेक्टर की बात करूं तो इसके अंदर स्वीम ब्लैडर एब्सेंट होता है। स्वीम ब्लैडर इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है हर्पोडॉन। एक ही इसके अंदर एग्जाम्पल है जिसका नाम है हर्पोडॉन। इस हर्पोडॉन को कॉमनली मुंबई डक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है, तो मुंबई डक के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, मैं यहां पर लिख रही हूं, थर्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ऑर्डर इसका आता है साइप्रिनिटीफॉर्म। साइप्रिनिटीफॉर्म। इसके अगर जनरल कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो साइप्रिनिटी के अंदर एयर ब्लेडर पाया जाता है, ठीक है, डक्ट के साथ में। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है, एयर ब्लेडर प्रेजेंट। सेकंड इसके कैरेक्टर की बात करूं तो सेकंड इसके अंदर वेब्रियन ऑसिकल पाया जाता है। वेब्रियन ऑसिकल एक स्ट्रक्चर होती है जो हम जब फिश के अंदर इसका क्रेनियल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वेब्रियन ऑसिकल स्ट्रक्चर होती है जो इसके अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है एयर ब्लेडर और इंटरनल ईयर के बीच में, बिटवीन एयर ब्लेडर एंड इंटरनल ईयर। तो हमने ये तीन ऑर्डर देख लिए। इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो एग्जाम्पल आपके सबसे कॉमन वाले एग्जाम्पल, लेबियो रोहिता सबने नाम सुना हुआ है, ठीक है, कातला सबने नाम सुना हुआ है, गोल्ड फिश सबने नाम सुनी हुई है, कार्प सबने सुना हुआ है। तो जो कॉमन जो फिशेज हम देखते हैं तो वो हम देखते हैं किसके अंदर? सेप्रिनिटी फॉर्म के अंदर। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी यही है क्योंकि ये सारे फिशेज आपके प्रैक्टिकल में है, तो आपको इन सबका एक ही ऑर्डर है, सेप्रिनिटी फॉर्म। बाकी ऑर्डर याद हो ना हो लेकिन आपको सेप्रिनिटी फॉर्म ऑर्डर जरूर याद करना है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है सेप्रिनिटी फॉर्म, जिसके अंदर हम कॉमन से फिशेज देखते हैं। बाकी के जो आपके ऑर्डर बच गए हैं 12 ऑर्डर्स, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। थैंक यू।